जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और धीरे धीरे निरंतर आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक इंग्लिश में एक प्यारी सी लाइन है, आपने सुनी होगी टैग लाइन की, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा जब कछुए और जो खरगोश की जो रेस थी उसमें आपने सुना होगा कि जो खरगोश है उसने जल्दबाजी की थी, कुछ समय तक वो भागा था। आज भी देखते तो बच्चे 2-4 दिन पढ़ते हैं, 10-15 दिन पढ़ते हैं, फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन जिस प्रकार कछुए ने निरंतर धीरे धीरे मेहनत जारी रखी, तो कहा जाता है कि अपनी धैर्य रखे और धीरे धीरे मेहनत जारी रखे। इसीलिए बोला जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। धैर्य और निरंतरता के साथ किसी भी कार्य में अच्छी से अच्छी कामयाबी पाई जा सकती है और उस कार्य को हमेशा के लिए अच्छे से समझा जा सकता है और अच्छे से उस कार्य में आप सफलता पा सकते हैं। तो हम वोकैब सीरीज के माध्यम से बेसिक वर्ड जान रहे थे, तो आज भी हम कुछ नए वर्ड जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज के हमारे जो वर्ड हैं, वैसे ये बच्चों वाला पार्ट लग रहा होगा कि भाई ये छोटे छोटे बच्चों की बात है, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसे वर्ड जो आपने नहीं पढ़े होंगे बस मैंने, तो वो सिखाने का प्रयास करेंगे। पार्ट ऑफ बॉडीज का मतलब होता है शरीर अंगों के नाम या बॉडीज पार्ट्स नेम से जान संबंधित ये वर्ड्स हैं। इसमें पहला वर्ड है हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर होती है अनामिका, जिसमें रिंग पहनी जाती है, उस अंगुली को बोलते हैं अनामिका। ये आपने हिंदी में सुनी होगी, ठीक है ना। थंब होता है आपका अंगूठा। और इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन कौन होती है, आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, या इसको अंतड़ी भी बोलते हैं। कार्टिलेज होती है उपास्थि, आपने साइंस में पढ़ा होगा उपास्थि और हड्डी में क्या फर्क होता है, वही उपास्थि है। हील आपकी एड़ी होती है। सोल्जर आपका होता है कंधा, और एक आता है सोल्जर SOLDR सोल्जर, वो सैनिक होता है, ये शोल्डर कंधा होता है। टेम्पल ये मंदिर नहीं है, वो टेम्पल की स्पेलिंग अलग होती है। टेम्पल का मतलब यहाँ पर कनपट्टी। और वेस्ट का मतलब कमर होता है। और रिस्ट का मतलब होता है कलाई, हाथ में जो कलाई होती है उसे रिस्ट बोलते हैं। और आर्म पिट का मतलब होता है बगल, ठीक है, या फिर काख भी बोलते हैं इसको हिंदी में। स्कल आपको पता है कठोर भाग होता है, सबसे खोपड़ी है ना, बहुत कठोर भाग होता है। वो होता है आपका गर्भाशय, जिसमें बच्चा पनपता है। यूट्रस भी होता है, वही एक ही नाम है दोनों का। ये यूट्रस का मतलब ये होता है गर्भाशय, इसकी स्पेलिंग WMB वोम और इसकी UTERUS। यूट्रस का मतलब गर्भाशय। अगला थ्रोट आप सबने सुना होगा। थ्रोट का मतलब होता है गला, इसी से संबंधित वो गलगंट रोग होता है ना, वही थ्रोट। एनस आपकी होती है गुदा। लेप का मतलब होता है गोद। और सेस्ट होती है छाती, पुरुष की छाती को सेस्ट बोला जाता है और महिला की छाती को ब्रिस्ट बोला जाता है, BRIST और CHEST। लीवर आपने सुना होगा यकृत, है ना, या फिर ऐसा समझे तो इसको जिगर भी बोला जाता है, कलेजा भी बोला जाता है, एक ही बात है वो लीवर। और बन का मतलब होता है जुड्डा बालों का होता है, उसे बोलते हैं बन, ठीक है ना, उसको बन नाम से पुकारा जाता है इंग्लिश में। और